आपके ऊपर तो टैग ही है, मायावती का वोट आप खींचते हैं। पैदाइशी जाति के आधार पे मेरे माथे पे लिखा हुआ है, इसको तो नहीं बदल सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर टैग रहेगा ही। मैं कितनी भी काबिलियत अर्जित कर लूँ, कोई भी लड़ाई लड़ लूँ, लेकिन मीडिया को जो कहना है वो तो कहेगी, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। रही बात जो पार्टियां लड़ रही है, और वो पार्टियों को बहुत देर से समझ आया कि इनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और जो हमारे बुनियादी मुद्दे शायद आज भी उनकी लिस्ट में ना हो। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तो बहुत लोग करते हैं, और सम्मान करने का दिखावा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर चलने की हिम्मत बहुत सारे लोगों में नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों की जरूरत है। कौन नहीं चल पा रहा? कोई भी नहीं चल रहा है आजाद समाज पार्टी के अलावा। आप एक पार्टी का नाम बता दो, मैं बता संविधान के नाम पर तो कांग्रेस का अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाबा साहब की बात करके अपना फायदा तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इन वर्गों का फायदा जो बाबा साहब जिनके लिए सपना देखते थे उनका नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप पर भी तो एक टैग चस्पा हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ मायावती का वोट बैंक अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये टैग आप पर चस्पा हो गया है जो हट ही नहीं रहा है। नहीं, अभी हालिया यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, ठीक है, उसमें भी यही हुआ नतीजा। ये मेरी काबिलियत है या नहीं? आपकी काबिलियत है, लेकिन वो जो टैग जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं इसको फिर, ये भी एक चैलेंज था। ये कहते थे कि उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद वोट ले सकते हैं, लेकिन जब मायावती जी नहीं लड़ रही होंगी, लेकिन जब मायावती जी का भी प्रत्याशी होगा तब आप देखना, वो भी मैंने हटा दिया। इसका उदाहरण आप मीरापुर में देख लो, उनको 3000 वोट मिले, मुझे 23,000 वोट मिले। इसका उदाहरण आप कुंदरकी में देख लो, और बहुत सारी जगह उनके बराबर वोट मिले। ये तब मिले जब उस तरह के सक्षम प्रत्याशी नहीं थे, वर्करों को लड़ाना पड़ा। तो यानी कि समाज तो स्वीकार कर बैठा कि उनको चंद्रशेखर की मदद करनी है, उसको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है, और कोई ऐसा विषय नहीं देश का जो मेरे पास आता हो जिसको ना उठाता हूं। तो मायावती जी, उनसे कहाँ गलती हो रही है कि उनका वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका उदय हो रहा है और उनका पतन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये मंथन आज मायावती जी पे तो नहीं है भाई। मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो काम नहीं करेगा वो पीछे हट जाएगी। ये तो प्रकृति नेचर का फॉर्मूला है, जो जितनी मेहनत करेगा कुदरत उसको उतना ही देगी। और हम इसलिए इस काम को कर रहे हैं। आपको सही नहीं पता, मैं अकेला भारतीय राजनीति में इस समय ऐसा व्यक्ति हूं जिसने गोली खाई है, जिसके ऊपर जिसकी जान पे जो है जिसकी जान छीनने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अधूरा छोड़ा, जो मान्यवर काशीराम साहब ने अधूरा छोड़ा, और जो बहन जी से भी अधूरा छूट गया, उसको हम पूरा करें। तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अब वो जब वोट वो देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारे लिए जान हथेली पे रख रहा है, ये हमारे लिए 24 घंटे खड़ा है, छुट्टी भी नहीं ले रहा है, इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये समाज का आशीर्वाद, इसको इस पे तो किसी को बुरा लगना चाहिए, इस पे नहीं लगना चाहिए किसी को बुरा। और मुझे उम्मीद है ये आशीर्वाद और बढ़ेगा, आने वाले कल में आशीर्वाद बढ़ के और 4 गुना होगा। और आजाद समाज पार्टी विकल्प के रूप में, किसी को नुकसान पहुंचाने के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में और बिहार और अन्य जगह पे आप दिखाई देंगी, आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। तो फिर लेकिन सिचुएशन या जो तस्वीर है वो क्यों ऐसी उभरती नजर आ रही है? या तो कोई राष्ट्रीय फलक का नेता या कोई पार्टी वो आपका साथ लेना नहीं चाहती, या आप उन्हें भाव नहीं देना चाहते? देखो ऐसा है, ये तो देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है। नहीं, मायावती के पास आप गए, अखिलेश यादव के पास आप गए, नहीं बन पा रही ना बात। दोस्ताना संबंध सबसे, देखिए मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, और पॉलिटिकल लाइंस अभी देखिए, जिनका इंडिया अलायंस बना हुआ था उनका टूट गया। सबको आगे बढ़ना है, सब लोग चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठने का अवसर उनको मिले। तो मैंने तो सबकी मदद की, लोकसभा चुनाव में भी की, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, जिसने मुझसे मदद मांगी, और आप नाम पूछोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, नहीं बताना चाहता, ठीक है, जिसने मुझसे मदद मांगी मैंने उसकी मदद की। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारी राजनीति इन वर्गों के भले की है, लेकिन हम जब देखते हैं बहुत सारी पार्टियां जिनकी सरकारें बनी हुई, उन्होंने नहीं किया अच्छा काम, तो जिनको अजमा लिया उनको क्या अजमाना, अब उनको छोड़ के आगे बढ़ते। इसलिए अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तो कांग्रेस, लेफ्ट और जो है अकाली दल, मुस्लिम लीग, बहुत सारी पार्टियां थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? फिर बाबा साहब की पार्टी रहते काशीराम जी ने पार्टी क्यों बनाई? हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया। वो कहते हैं जिसका दल होगा उसमें बल होगा, जिसमें बल होगा उसकी समस्याओं का हल होगा। तो अपनी समस्याओं को, अपने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए, महिलाओं को
के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सोच की, नीयत की सरकार की जरूरत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पे काम करे। उसी का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसको मैं समझता हूँ ये सबके लिए अच्छा है।